साउथ कोरिया में प्लेन क्रैश करने से 124 लोगों की मौत हो गई। इस प्लेन में ऑन बोर्ड किए थे 181 लोग, यानी कि जो प्लेन के अंदर थे वो 181 लोग मौजूद थे। लेकिन जब ये प्लेन ब्लास्ट हुआ तब घायल तो सभी हुए थे, लेकिन उसमें मरने वाले जब ऑन रिकॉर्ड चेक किया गया तो ऑफिशियल डेटा आया कि 124 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि शुरुआत में ये माना जा रहा था कि 174 लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं, मतलब बोल सकते हैं कि वे लोग जिंदगी और मौत से अभी भी हॉस्पिटल में लड़ रहे हैं। बहुत ही बुरी तरीके से ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। आगे हम आपको बताएंगे कि ये इसकी वजह क्या थी, ये प्लेन ब्लास्ट कैसे हुआ। ये हादसा 9:03 पे हुआ है और ये प्लेन जो है बैंकॉक से रिटर्न हो रही थी, यानी कि बैंकॉक से वापस जा रही थी युवान एयरपोर्ट की तरफ। युवान एयरपोर्ट में लैंडिंग कर रही थी। प्लेन का नाम है जेजू एयरलाइंस, जिसकी एयरलाइंस अभी ब्लास्ट हुई है उसी की चर्चा हो रही है। और इसकी वजह मेनली ये बताई जा रही है कि जो प्लेन कहा जाए लैंडिंग गियर है वो ओपन ही नहीं हुआ, मतलब कि मेल फंक्शन, या बोल सकते हैं कि ओपन मतलब लैंडिंग गियर खुला ही नहीं, जिस वजह से ये बहुत ही बुरी तरीके से रनवे पे रगड़ाने लगा और रगड़ाते हुए इतनी तेजी से जाके फेंस के तारों को तोड़ देता है कि ब्लास्ट कर जाता है। मतलब जो तार जो आप देखते हैं एयरपोर्ट पे रहता है, जिसके से बाउंड्री किया हुआ रहता है, हालांकि कुछ में बाउंड्री रहता है तारों से, उसके बाद रहता है ईंट वाली, तो वो पहली वाली तोड़कर दूसरी वाली से टकराता है और पूरी तरीके से जो है एयरप्लेन ब्लास्ट कर जाता है। अब अगर लैंडिंग गियर को समझना है तो सिंपली आप समझ सकते हैं, इस पे एक मूवी भी बनी हुई है जिसका नाम है क्रिस। क्रिस में क्या होता है कि मेनली एक ट्रेन आ रहा होता है और उसकी जो है लैंडिंग गियर फंस जाती है। तो लैंडिंग गियर फंसने की वजह से जो है प्लेन का जो है अगला चक्का नहीं खुल रहा होता है, मतलब आगे जिससे प्लेन जो है लैंडिंग करती है तो वो नहीं खुलता है। तो क्रिस जो है दौड़ते हुए जाता है और फिर प्लेन का जो है लैंडिंग गियर को खोलता है तो वो प्लेन खुल जाता है। उसको आप सिंपली मूवी में भी देख के समझ सकते हैं कि किस चीज़ की बात हो रही है। सिंपली वही चीज़ जो है, वही चीज़ सिंपली जो खुला नहीं है और जो ये ब्लास्ट हुआ है। अगर उस फिल्म में अगर क्रिस नहीं होता तो वो सिंपली उसी तरीके से दिखाया जाता जैसे कि अभी दिख रहे हैं युवान एयरपोर्ट में जेजू जो एयरलाइंस जो ब्लास्ट हुआ है, वो प्लेन भी इसी तरीके से ब्लास्ट होता और आप देख सकते हैं कि कितने लोगों की जान गई है। तो सिंपली मूवी में कुछ जो साइंस फिक्शन वाली मूवी होती है उसमें बहुत सारी चीज़ों को दिखाया जाता है, इसलिए लोग ज़्यादा पसंद करते हैं ऐसी फिल्मों को, साइंस फिक्शन वाली। देखिए अब यहाँ पर एक विषय या फिर एक बहुत बड़ा मुद्दा खुलकर आता है कि लैंडिंग गियर जाम कैसे होती है। तो देखिए सभी एयरलाइंस जब भी लैंडिंग करती हैं और ऑनबोर्ड करने से पहले सबकी हर पार्ट्स को चेक किया जाता है बारीकी से। अब इसमें जो है जांच का विषय है कि लैंडिंग गियर आखिर ये जाम कैसे हुआ, या फिर ये नेचुरली हो गया, या जैसे कि नेचुरली होने के कारण है कि ठंड की वजह से भी होती है कि ये जाम हो जाती है, या फिर जंग लगने की वजह से। तो अगर जंग लगने की वजह से अगर ये मुद्दा सामने आता है तो जेजू एयरलाइंस के लिए काफ़ी खतरों का सामना करना पड़ेगा, काफ़ी कानून से होकर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि अगर रस्टिंग की वजह से ये मामला सामने आता है तो जाहिर सी बात है कि उन लोगों ने अच्छे से प्लेन्स को मेंटेन नहीं किया है, अगर हर समय सर्विस नहीं किया है, जिस वजह से ये लैंडिंग गियर जाम हुआ है। तो ये खैर जांच के बाद ही पता चलेगा कि लैंडिंग गियर अपने आप ये जाम हो गया या फिर किसी ने इसे जानबूझ के छेड़खानी की और जिसकी वजह से ये लैंडिंग गियर जाम हुआ है। साल 2024 में बहुत सारे डाइजेस्टर हुए हैं जिसमें प्लेन्स और ट्रेन्स ने तो रिकॉर्ड तोड़ ही मतलब ब्लास्टिंग की हुई है। ट्रेन ने अंधाधुंध पलटी की, टकराए, या फिर बहुत सारे चीज़ों के। इंडिया ने तो हद से ज़्यादा जो है वो इसमें नंबर 1 पे चल रहा है कि या तो ट्रेन में आप बैठेंगे उसमें 1% ही चांस होती है कि आप जिंदा लौटेंगे, और अगर आप जिंदा लौटते हैं तो आपकी या तो पर्स चोरी हो जाएगा, या तो फिर आपका लगेज चोरी हो जाएगा, आपका या सामान चोरी हो, कुछ भी चोरी हो जाएगा, या तो आप जिंदा ही मार दिए जाएंगे। इंडिया का खैर बात करें तो इंडिया जीरो से भी रेटिंग बेकार है देना, लेकिन ये जो मामला है वो साउथ कोरिया का है और ये मामला भी बहुत ही जांच का विषय है, क्योंकि इसमें एक दो लोगों की जान नहीं गई है, सीधे 124 लोगों की जान चली गई है और 124 लोग, ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। ये तो जांच के बाद पता चलेगा कि इसके पीछे कोई है या फिर ये नेचुरली हुआ है। ये तो खैर बहुत बड़ा जांच का विषय है। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आगे की अपडेट के लिए बने रहिए।